हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीएससी की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 5 से। अभी तक हमने 102 क्वेश्चन इस सीरीज़ से कंप्लीट कर लिए हैं। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एल के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में जल संकट की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए हर घर जल और अटल भूजल योजना की प्रभावशीलता की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में जल संकट की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए हर घर जल और अटल भूजल योजना की प्रभावशीलता की समीक्षा कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश में जल संकट का स्वरूप मुख्यतः भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक सिंचाई आधारित कृषि गतिविधियों के कारण उत्पन्न होता है। यह जटिल हो रहा है। 80% जलापूर्ति भूजल पर ही निर्भर करती है। तो इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो जल का संकट का स्वरूप है वो मुख्यतः किससे हो रहा है, भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन से, जलवायु परिवर्तन से और अत्यधिक सिंचाई आधारित कृषि गतिविधियों के कारण जटिल हो रहा है। सॉरी 80% से जो है 80% जलापूर्ति भूजल पर निर्भर है, जिसे कृषि, उद्योग और घरों के लिए जीवन रेखा माना जाता है। जल संकट की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में, इसको हम देखेंगे। 80% पेयजल भूजल पर निर्भर होता है। 46 पीसीएम से अधिक भूजल का दोहन हो रहा है 223 के जो है रिपोर्ट के अनुसार। 10 जिलों में अत्यधिक संकट जैसे कि अलीगढ़, गाजियाबाद में जो है भूजल का दोहन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 29 जिलों में सुधार हुए हैं और जिसके अंतर्गत 566 ब्लॉक में जल स्तर में वृद्धि हुई है। तो इसमें क्या है कि यूपी में जो है 2023 में लगभग 46 बीसीएम भूजल निकाला गया, जिसमें 90% जो है किससे था, सिंचाई के लिए जो उपयोग किया गया। गाजियाबाद में भूजल उपयोग रिचार्ज क्षमता 123% अधिक रही है, जिसमें जो है अलीगढ़ जैसे नगरों में भूजल का दोहन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसके ये हमने क्या देखा, जल संकट की स्थिति देखी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हम देखेंगे हर घर जल योजना का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है 2024 तक सभी ग्रामीण घरों को नल से जल उपलब्ध कराना। यूपी में 37,770 गाँवों में कार्यान्वयन किया गया है और 2,50,000 से अधिक गाँवों में प्रमाणन पूर्व। बुंदेलखंड व बिंद क्षेत्र प्राथमिकता में है इसके अंतर्गत। तो इसमें क्या है, इसका लक्ष्य क्या है कि ग्रामीण घरेलू उपभोग के लिए प्रति व्यक्ति 55 लीटर प्रतिदिन नल कनेक्शन तक पहुंचने के लक्ष्य के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों को नल जल कनेक्शन देना था इसका लक्ष्य। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, इसके समझ कौन सी चुनौतियां हैं। कुछ स्थानों पर गुणवत्ता व निर्माण में लापरवाही हुई है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे अटल भूजल योजना। इसके अंतर्गत 6,000 करोड़ की यह योजना है। ये 10 जिलों के 10 ब्लॉकों में लागू हुई है। भूजल दोहन वाले क्षेत्रों की पहचान और प्रबंधन करना है। इसका उद्देश्य ड्रिप स्प्रिंकल सिंचाई में वृद्धि करना। 6 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर यह कार्यान्वित हुई है। इसमें क्या है कि यह भारत सरकार और विश्व बैंक की संयुक्त पहल है। ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह भारत सरकार और जो अटल भूजल योजना है वह किसकी संयुक्त पहल है, भारत सरकार की विश्व बैंक की संयुक्त पहल है। इसके अंतर्गत 6,000 करोड़ की योजना 2020 से जो है 2025 तक की अवधि के लिए है। यूपी के 10 जिलों के इसके अंतर्गत जो है क्या किया गया है, इसके अंतर्गत यूपी के 10 जिलों के 10 ब्लॉकों में यह लागू की गई है। अब तक इसके कार्यक्रम से विनियंत्रित ब्लॉकों की संख्या देश भर में बढ़ाने की योजना है। सूखे क्षेत्र में ड्रिप स्प्रिंकल अधिग्रहित किसानों की संख्या 2020 में 1,730 हेक्टेयर से बढ़ाकर 6.02 लाख हेक्टेयर कर दी गई है। इसके समझ जो है प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी की कमी देखने को मिलती है। सतत भूजल दोहन पर नियंत्रण नहीं है। सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी अभी भी सीमित हैं, जिसके अंतर्गत जो है इसको कैसे बचाया जा सकता है, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकल सिंचाई का प्रयोग करके।
नदी तालाब संरक्षण धीमा है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके संदर्भ में कौन से सुझाव दिए जा सकते हैं। योजनाओं का स्थानीय स्तर पर मजबूत क्रियान्वयन किया जाए। सूचना तकनीक आधारित जल निगरानी को बढ़ावा दिया जाए। जल संरक्षण शिक्षा अभियान चलाए जाएं। स्कूल जिलों में इस योजना का क्या किया जाए, विस्तार किया जाए। तो ये हमारा जो क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका जो है कंक्लूजन देखेंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि हर घर जल और अटल भूजल योजना से जल संकट के समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल हुई है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 5 से। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक लिखना नहीं आएगा। थैंक यू।